अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अनदर व्लॉग में हाजिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई होप के साथ। अच्छा, ये शाम की क्लिप्स हैं जो मैं ऐड कर रही हूँ। बहुत आजकल शाम है, आपको पता है नवंबर का लास्ट चल रहा है। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी कि मुझे, आपको पता है, नौरीन आइडियाज़ पे भी काम करना होता है, तो मेरे पास टाइम कम होता है और भी काम होते हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं 1 वीक में व्लॉग लेके आऊँगी। ठीक है, मैं इतनी जल्दी नहीं डाल सकूँगी, और एक एक हफ़्ते में एक एक व्लॉग, यानी कि महीने में 4 व्लॉग इंशाल्लाह आएंगे। व्लॉग छोड़ूंगी नहीं, लेकिन ये कि बस हफ़्ते में एक व्लॉग, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे। और यहाँ पे पाए बन रहे हैं। पाए जो बनाए हैं शहज़ाद ने बनाए हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, और शहज़ाद को भी बहुत अच्छी कुकिंग आती है, तो बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये पाए बन रहे हैं, मैंने सोचा थोड़े से इसके भी क्लिप ले लूँ। अच्छा, इसका एंड मैं नहीं ले सकी, और यही होता है ना कि व्लॉगिंग में हमें फुल टाइम देना पड़ता है, जो मैं दे नहीं सक रही क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा काम है। इस वजह से मैं फुल टाइम व्लॉगिंग को नहीं दे पा रही हूँ। तो जो भी मैं कर सकूँगी वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं चेक भी कर रही थी कि मतलब पाए किसने, अभी तो ख़ैर ये पक रहे हैं, अभी तो टाइम लगेगा। ये काफ़ी देर पके, पूरे सुबह से लेके रात तक, तब जाके ये बहुत अच्छे गले थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर दूं थोड़े से इसके क्लिप्स। और अब तो इंशाल्लाह मैं भी बनाऊंगी, तो फिर मैं भी शेयर करूंगी, कोशिश करूंगी रेसिपी कर दूं। कोशिश तो होती है कि रेसिपी कर दूं, लेकिन अगर नहीं कर पाती तो फिर ये कि व्लॉग के बीच में ही कुछ ना कुछ इसमें ऐड करती रहूँगी। और यहाँ पे ये क्रीम जो है ना, मैमा बना रही थी। मैंने सोचा कि केक बनाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि जिस तरह वो चाह रही है उस तरह हो नहीं पा रही। अब मैं इसको एक चीज़ और समझाऊंगी, तो फिर इंशाल्लाह इसका भी केक अच्छा बनेगा। और यहाँ पे ये हम लोग ना कहीं गए थे, तो वहाँ पे हमने जूस ले लिया था केले और खजूर का, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी और आसपास कोई और थी नहीं शॉप। यहाँ वजह को मुझे डॉक्टर को लेके आना था, डॉक्टर के पास, तो मैं डॉक्टर के पास लेके आई थी, स्किन स्पेशलिस्ट के। तो वहाँ हम वेट कर रहे थे। और ये शाम की, रात की सॉरी, चाय है। कभी लेट नाइट भी मैं तो लेट नाइट भी बना लेती। मैं ये देख रही थी, आप लोगों से भी पूछूंगी, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि ये जो चाय हम बनाते हैं इसमें ये जो ब्लैक ब्लैक सा ये जो आ जाती है, ये क्यों नहीं हटती। मैं कितना भी हटाऊं दोबारा जम जाती है ये मलाई की, और ये मैं बहुत कोशिश करती हूँ मगर हटती नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना फेसबुक का भी अकाउंट चेक कर रही थी। यानी कि मैं जहाँ बैठती हूँ मेरे साथ 2-3 मोबाइल होते हैं, ये होता है एयरपॉड होते हैं, या अपना ये आईपैड वगैरह होता है, टैबलेट होता है, क्योंकि मेरे काम होते हैं। फेसबुक पे जाना है, कभी इंस्टा पे जाना है, कभी कुछ देखना है, बहुत सारे काम है। कभी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। और फिर मैं ये चेक कर रही थी बार बार, यानी कि जहाँ मैं बैठूँ वहाँ 2-3 मोबाइल मेरे साथ होते हैं। ये मेरा फेसबुक का अकाउंट है, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर भी कर लूँ। यही नौरीन शहज़ाद के नेम से है, आप लोग जाके फॉलो कर लें। यहाँ पे ये कल मैं बना रही थी, सॉरी, नगेट्स नगेट्स समझ लें। बस शहज़ाद ना छोटे छोटे पीस करवा लेते हैं चिकन के, बोनलेस के, तो उसको ही बना लेते हैं। नगेट्स की जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, जो मैं दूसरी, यानी कि कभी रमज़ान में बनाती हूँ, कभी वैसे, वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ये तो ज़ाहिर सी बात है, पूरी पूरी बोटियाँ होती हैं और टाइम नहीं था, तो मैंने बस ऐसे ही बना ली। वरना मैं नगेट्स उसी तरह बनाती हूँ जिस तरह बनते हैं, यानी कि उसका कीमा कीमा यानी कि चिकन का बनाती हूँ, साथ में डबल रोटी, सिर्फ़ एक काली मिर्च, नमक और थोड़ी-सी बहुत कम मिक़दार में लाल मिर्च डालती हूँ। और इसको जो है अंडे और ब्रेड क्रम्स में करके शेप बना लेती हूँ हाथों से, और फिर उसको करती। मेरे भतीजों को बहुत पसंद है मेरे हाथ के नगेट्स। तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन बनाऊँगी, तो फिर मैं आप लोगों को उस रेसिपी शेयर कर दूँगी। और वो बहुत अच्छे बनते हैं। ये थोड़े से सख्त सख्त बनते हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैंने फिर यही बना लिया था। चावल भी बना लिए थे थोड़े से, मैं उसको भी शेयर कर देती। मैं चेक कर रही थी कि चावल गले हैं या नहीं, नमक वगैरह चेक कर रही थी। और इसको मैंने सोचा
कि ये बना लूँ। अच्छा बोटियाँ भी बड़ी थी, अगर मैं छोटी कर लेती तो ज़रा और अच्छी बन जाती। लेकिन जाना था, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो क्लिप्स आपको दिखेंगे ये सिर्फ ट्रैवलिंग के दिखेंगे। तो एक जगह हमें जाना था, मैं तो वहाँ उसके रास्ते के हैं, ये दोपहर 3 बजे का टाइम है। लियारी एक्सप्रेस से हम जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ईज़ी रहता है। तो वहीं से हमारा ये रास्ता था, जा रहे थे। और तो गर्मी हो गई थी, यानी कि धूप की शिद्दत थी ना, तो गर्मी फ़ील हो रही थी। वरना नवंबर है तो मौसम तो वैसे अच्छा चल रहा है, लेकिन ये कि धूप की वजह से ना गर्मी बहुत हो रही थी। तो बहरहाल इस वक्त तो पता नहीं चला, मैं नहा के भी निकली थी, फिर बाद में थोड़ा लगा था। अच्छा ये साइडों पे इन्होंने बड़ा अच्छा कर दिया कि ये साइडों पे जो है वो यहाँ पे तो दरख्त है खूबसूरत, अब ये लगा दिए ना, तो लोगों के घरों का पर्दा रहता है, बेपर्दगी नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है गाड़ियाँ गुज़र रही हैं तो नज़र पड़ती है, तो बेपर्दगी होती थी। ये बहुत अच्छा कर दिया, बल्कि काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी सड़कें भी बनी हैं खूबसूरती से, और कलर्स भी हो रहे हैं। बल्कि ये पूरे जो लियारी एक्सप्रेस पे भी कलर हुआ है और मल्टी कलर हुआ है। तो मैं वो भी देख रही थी, अगर हुआ तो मैं वो भी शेयर करूँगी, अगर शायद मैंने क्लिप बनाए हों आगे। क्योंकि फिर इतने ज़्यादा वो हो जाता है असल में, फिर पता है कि हम व्लॉगर्स को फिर ये बड़ा मुश्किल होता है, या तो व्लॉगिंग कर लें या हम एंजॉय कर लें। तो हमारी एंजॉयमेंट तो रह जाती है, व्लॉगिंग ज़रूर हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर उसमें ध्यान होता है, एंजॉयमेंट में नहीं रह पाता ध्यान। तो बहरहाल मैंने ये बनाए, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, तो बस मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग के ही व्लॉग्स डालूँ और आप लोगों को शेयर करूँ। तो यहाँ पे हम जा रहे थे, ये अब हम वहाँ से निकल गए हैं, इनको लेना था जिसको, उनको हमने ले लिया था। और ये गुलशन का एरिया है, सिविक सेंटर कहलाता है। तो यहाँ से हम निकले, आगे भी बहुत खूबसूरत एरियाज़ आएंगे जो कि मैं अभी आप लोगों से शेयर करेंगे। ये बहुत अच्छी इमारत है, सुई गैस की है, कंपनी है। और आगे भी बहुत, यानी कि शायद नर्सरी आएगा, नर्सरी जो कहलाती है, यानी कि काफ़ी मशहूर है पाकिस्तान कराची की, यानी कि पूरी नर्सरी है पौधों की। तो वो बहुत ही खूबसूरत एरिया है, मुझे तो बहुत पसंद आता है। शुरू से ही, बचपन से भी कभी गुज़रते थे, अच्छा लगता था। अभी तो काफ़ी, मेरा ख़्याल है सालों बाद मैं यहाँ से गुज़री हूँ। इस तरफ से जाना नहीं होता असल में, मैं दूसरी साइड से निकलते हैं तो इस तरफ आना नहीं होता, बहुत कम हो, यानी कि अब हुआ है आना काफ़ी सालों बाद। और कोई शादी के भी सालों बाद, यानी कि शादी से पहले गुज़री होंगी, उसके बाद यहाँ से मेरा गुज़रना नहीं हुआ। और ज़ाहिर सी बात है बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। मैं अपनी नंद से बातें भी कर रही थी और साथ साथ क्लिप्स भी बना रही थी। यही होता है कि व्लॉगिंग में ना हम फिर ये कि एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, और मैं ये, मुझे होता है कि बाहर निकलें तो हर चीज़ को एंजॉय करें, लेकिन हम कर नहीं पाते व्लॉगर। सच बताऊं आपको, व्लॉगिंग भी आसान नहीं है, मतलब दुनिया का कोई काम भी आसान नहीं है, तो व्लॉगिंग भी आसान नहीं है। लेकिन ये कि कोशिश तो यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करूं, ताकि आप लोग भी देखें हम और खुश हों, और लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, ताकि मुझे भी मालूम हो कि आप लोगों को हमारी व्लॉगिंग, हमारा ये चैनल कैसा लग रहा है। और कोशिश करें कि नॉइन आइडियाज़ को भी फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उस पर मेरे स्टिचिंग की सारी वीडियोस होती हैं। डेली तो मैं स्टिचिंग की ही डालती हूँ, इसमें अब मैंने सोचा है 4 दिन में डालूँगी, क्योंकि थोड़ा असल में व्लॉग भी बन जाएगा। और फिर ये कि डेली बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, अगर मुझे और काम नहीं होता तो मैं डेली, यकीन करें, मैं डेली व्लॉग्स डालती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे काम इतने ज़्यादा हैं कि मैं थोड़ा टीचिंग भी कर लेती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर जो है गाइड करती हूँ, गाइड यानी कि लोगों को, मतलब उनके कामों में गाइडेंस देती हूँ कि किस तरह आपने आगे काम को लेके चलना है, कौन से काम में क्या, यानी कि ऑनलाइन के कामों में, यूट्यूब के हो गए या ऑनलाइन के कोई, तो उसमें मैं थोड़ी सी सजेस्ट कर देती हूँ, गाइड कर देती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी नॉलेज दे दूँगी, इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, तो वो आपकी हेल्प करेगी। और मगरिब का टाइम हो गया है, तो मैं ये चाह रही थी कि इसमें मेरी सारी वीडियो के जो है वॉइस ओवर हो जाए, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। और
ये वापसी के क्लिप्स हैं, रात की क्लिप्स हैं। रात में देखना इतना अच्छा नहीं लगता जितना दिन में अच्छा लगता है, लेकिन बहरहाल मैं फिर भी बना लेती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को भी ज़ाहिर सी बात है इंतज़ार रहता है मेरे व्लॉग्स का। और मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं अपने सारे व्लॉग्स को बहुत अच्छे तरीके से बनाऊं। और ज़्यादा तो आपको पता है मेरा ट्रैवलिंग से ही होता है काम, ऐसा है। और उसके अलावा भी ज़ाहिर है ट्रैवलिंग का होता है, तो ज़्यादातर हम ट्रैवल पे होते हैं, तो मैं इसीलिए ज़्यादातर आपको ट्रैवलिंग के बना देती हूँ। ये भी बहुत अच्छी जगह है, शायरा फैसल आई थिंक। तो बहुत खूबसूरत है, बहुत सफाई मतलब नीटनेस बहुत है। ऐसा नहीं है कि हमारा कराची, मतलब कराची भी बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो हालांकि वापसी पे मैं काफ़ी थकन हो रही थी और मुझे ना यकीन करें नींद आ रही थी, लेकिन मैंने खैर ज़ाहिर बाज़ दफ़ा मैं सो भी जाती हूँ, लेकिन मैं सोई नहीं। और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे व्लॉगिंग करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, तो मैं व्लॉगिंग कर लूँ, वरना फिर ये कि रह जाएगा, तो फिर रह जाएगा। इसलिए फिर मैंने सोचा कि व्लॉगिंग कर लेती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे व्लॉग्स बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं। आप लोग ने सब्सक्राइब भी कर दिया करें ना प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और जो है कमेंट किया करें, ताकि मुझे भी मालूम हो कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।